हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कॉलेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जो है सत्र 2024-25 का फॉर्म फिलअप करने के लिए सोच रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि आपके पास जो है एक आय प्रमाण पत्र जो है, आय प्रमाण पत्र का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है जो है आपको स्कॉलरशिप का पैसा दिलाने में। जी हाँ दोस्तों, तो आपके जो है आज की इस वीडियो में हम आय प्रमाण पत्र की क्या क्या कंडीशन है स्कॉलरशिप के फॉर्म में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो है काफ़ी बच्चों ने आय प्रमाण पत्र में गलती की थी, जिसका जो है उनको जो है भुगतना पड़ा और उनका स्कॉलरशिप का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें हर एक कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से कौन कौन सी कंडीशन है आय प्रमाण पत्र के लिए। वो अगर आप सभी फॉलो कर लेंगे तो आप सभी के लिए जो है स्कॉलरशिप जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर यही है कि आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट का लगेगा या जो है उनके पिताजी का लगेगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है इस बार जो है समाज कल्याण विभाग ने यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि आय प्रमाण पत्र प्रीवियस ईयर ही कंफर्म कर दिया था। प्रीवियस ईयर कंफर्म कर दिया था कि आय प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ उनके जो है फादर्स का ही जो है यहाँ पर मान्य होगा। अगर कोई बच्चा अपना आय प्रमाण पत्र लगाता है तो वहाँ पर जो है उस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट क्या कर दिया जाएगा, आपके कॉलेज में लिया ही नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था बच्चों, स्कॉलरशिप का फॉर्म समाज कल्याण विभाग ने जो है कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की थी, मतलब सोशल मीडिया पर कहने का मतलब कि जो है अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसी नोटिस नहीं जारी की थी कि हम जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है किसी भी बच्चे किसी स्टूडेंट का नहीं स्वीकार करेंगे। हालांकि वहीं पर जो है गोपनीयता से अब एक नोटिस जारी किया सभी कॉलेजेस, जितने भी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कॉलेज हैं यूपी के, सभी कॉलेजेस को जो है नोटिस जारी कर दिया कि आप जो भी फॉर्म लेंगे उसको एक बार चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर देखेंगे कि उसमें किसी भी बच्चे का छात्र का इसको जो है इनकम सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आय प्रमाण पत्र लगा हुआ है, तो आपको वो आय प्रमाण पत्र वाला फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं करना है, बच्चे को वहीं से वापस कर देना है। काफ़ी बच्चों ने जो है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म शुरू में फिलअप कर लिया अपना आय प्रमाण पत्र लगा करके, लेकिन जब वो कॉलेज में सबमिट करने गए तो फिर वहाँ जितने कॉलेज वाले थे, क्योंकि वहाँ पर लिखित में उनके पास नोटिस आ चुका था कि अब हम जो है आप किसी भी बच्चे का लगा हुआ आय प्रमाण पत्र वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहीं से क्लियर हो गया था प्रीवियस ईयर ही। फिर बच्चों ने दोबारा से फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना जो है पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगाने के बाद वहां पर जो है उसको फॉर्म को सबमिट किया, फिर जो है उनका फॉर्म जो है क्लियर हुआ। तो यहां से कंफर्म हो गए होंगे कि अब जो है आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन और बनती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर पिताजी नहीं है तो किसका आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो बच्चों यहां पर अगर पिताजी नहीं है तो फिर आपके माताजी का जो है यहां पर आय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, आप अपने माताजी के नाम का एक आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। फिर भी एक कंडीशन यहां पर आ जाती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कहते हैं कि सर मेरे माँ बाप दोनों नहीं है तो किसका आय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर बच्चों यहाँ पर आप जो की कंडीशन आ जाती है कि आप किसके संरक्षण में, आपका पालन पोषण किसके संरक्षण में हो रहा है, फिर उसी का जो मेन मुखिया होगा उसी का आय प्रमाण पत्र आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगेगा। तो ये सारी कंडीशन आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपको बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पापा नहीं है तो माताजी का आय प्रमाण पत्र लगेगा, माता भी जी नहीं है तो फिर आप जो है आपके संरक्षण, आप जिसके भी संरक्षण में आपका पालन पोषण हो रहा है, ताऊ ताई चाचा चाची, ठीक है, नाना नानी, ठीक है, दादा दादी, जिनके भी संरक्षण में हो रहा है उनका आय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। उसी को आप जो है अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगा दीजिए, आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ी कंडीशन थी। अब यहीं पर जो है एक कंडीशन और आ जाती है कि अब मान चलिए कि आय प्रमाण पत्र जो है पिताजी का लगेगा, तो पिताजी का मान लीजिए आय प्रमाण पत्र लगेगा तो एक भाई जो है बीए में पढ़ रहा है और एक भाई जो है इंटर में पढ़ रहा है। ठीक है, और स्कॉलरशिप का फॉर्म दोनों को भरना है। तो अब जो है पिताजी की आय प्रमाण पत्र एक ही है और दोनों ने जो है अपने फॉर्म में जो है एक ही आय प्रमाण पत्र लगा के अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया। तो फिर जब आपका स्टेटस शो होगा स्कॉलरशिप का तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ
जाएगी, प्रॉब्लम वहाँ पर ये आ जाएगी कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको जो है अपने कॉलेज में एप्लीकेशन जो है अपना अब जो है अपने भाई का जो है स्टेटस निकाल करके, अपना स्टेटस निकाल करके आपको एप्लीकेशन लिख करके अपने कॉलेज में जमा करना होगा। फिर उसी आपके भाई को भी जो है, आपके भाई को या बहन को जो भी साथ में पढ़ रही है उसको जो है उसको अपना स्टेटस निकाल करके, आपका स्टेटस निकाल करके और जो है एक एप्लीकेशन लिख करके उसे अपने कॉलेज में जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी कंडीशन हो जाती है, कहीं कहीं सही होता है, कहीं सही नहीं होता है, तो स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पर भी जो है अटक जाता है। तो अब मैं आपको सजेशन देता हूँ उसका जो है जुगाड़ क्या है, हम आपको बता दें। अब जैसे कि आपका भाई है यहाँ पर, वो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा और आप जो भी हैं, आप भी बीए में पढ़ रहे हैं तो आप भी जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हफ्ता भर पहले जो है अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, ठीक है। फिर अपने भाई का भी जो है आय प्रमाण पत्र जो है उसके बाद बनवा देना है। उसके बाद बनवाने के बाद जो है यहाँ पर जो है अलग अलग फॉर्म फिल करना है और अलग अलग आय प्रमाण पत्र अपने पिताजी का लगा लेना है। आय प्रमाण पत्र जो है आप कितने भी बनवाएं, 1 महीने में 2 बनवाएं, 3 बनवाएं, 4 बनवाएं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो आप ऐसा ही करिएगा। इसका बहुत ही बेस्ट इलाज यही है, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अलग अलग आय प्रमाण पत्र लगाएं। आप बिल्कुल भी एक ही पर आय प्रमाण पत्र लगा करके फॉर्म को मत फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर हो गई, क्योंकि प्रीवियस ईयर इस कारण से भी काफ़ी बच्चों का पैसा नहीं आया था। यहाँ पर आपको बता दें कि एक बीएड का बच्चा था, ठीक है, वो बीएड के बच्चे को जो है स्कॉलरशिप आने वाली थी, कितनी आने वाली थी, 51,000 रुपए, ठीक है। बीएड के बच्चों की स्कॉलरशिप आने वाली थी 51,000, लेकिन वहीं पर उसका भाई जो है 12th में था, उसका जो है इसी तरीके से दोनों ने इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया। 12th वाले बच्चे की स्कॉलरशिप आ गई और बीएड वाले बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आई। तो यहाँ पर एक बड़ा नुकसान हो गया। अगर आय प्रमाण पत्र इन बच्चों ने अलग अलग लगाया होता तो इसकी 51,000 उसको भी मिल जाती और जो 2,500-3,000 रुपये 4,000 रुपये जो है यहाँ पर मिलती है 12th वाले को, उसको भी मिल जाती, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा रूल है, आय प्रमाण पत्र बहुत ही जो है समझदारी से आपको लगाना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आय प्रमाण पत्र जो है कितने तक बना होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आय प्रमाण पत्र जो संख्या लिखी होती है, जो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनता है, जैसे 42,000, 36,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जब आप बनाते हैं तो जो भी आपके क्षेत्रीय लेखपाल होते हैं वो जो है आपके पिताजी की, आपके जो है फैमिली की इनकम आप सोर्स देखते हैं, ठीक है, आपके इनकम के स्रोत देखते हैं और उसी के हिसाब से जो है आंकड़ा लगाते हैं कि इनकी जो है इनकम जो है वार्षिक जो है एनुअल जो है इनकम इनकी जो है वार्षिक जो है आय इनकी है इतनी होगी, 36,000 होगी, 72,000 होगी, ठीक है, 1 लाख होगी, 1.5 लाख होगी। तो यहाँ पर जो है कंडीशन स्कॉलरशिप की क्या कंडीशन है, कितने तक बना हुआ स्कॉलरशिप जो है आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा जो है दिला सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर जो है 2,50,000 तक जो है, अभी तक इस कंडीशन को जो है 50,000 और बढ़ा दिया गया है। हालांकि प्रीवियस ईयर जो था 2,50,000, अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो 2,50,000 आपकी जो है इनकम सर्टिफिकेट अगर इसके अंदर अंदर बना हुआ है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है उस आय प्रमाण पत्र लगा करके फिल कर सकते हैं। अगर 2,50,000 से ऊपर भरा हुआ है तो फिर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो है 2,50,000, ठीक है। आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और जनरल कैटेगरी के, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों के लिए यहाँ पर जो है सेम है। आप जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं और या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है यहाँ पर 2,50,000 के अंदर का जो है आपको स्कॉलरशिप जो है आय प्रमाण पत्र बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और उसी को लगा करके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप जो है 2,50,000 से ऊपर का लगा देते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें आप एससी के ठीक है, एससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आप एसटी के स्टूडेंट हैं, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो है 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का जो है आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 लाख के अंदर अंदर का आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आप जो है स्कॉलरशिप के लिए पात्र छात्र होंगे। अन्यथा अगर आप 2 लाख से ऊपर का जो है आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो फिर आपको स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, फिर आप एक पात्र छात्र नहीं है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे और ऐसा आय प्रमाण पत्र लगाएंगे तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा, आप क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे, आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ओबीसी के छात्र जो हैं उनके लिए 2,50,000, माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उनके लिए 2,50,000 और जो है जनरल कैटेगरी के हैं वो उनको लेकर के 2,50,000, ठीक है।
और वहीं पर जो SC ST के छात्र हैं उनको जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसके अंदर अंदर का स्कॉलरशिप जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा, तभी जो है आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिला होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने आपको जो है कंफर्म कर दी हैं। अब आशा करता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के अब आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको जो है डाउट, जो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने से रोक सके। हालांकि अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है कि आय प्रमाण पत्र की और क्या क्या कंडीशन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी जो है आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं, तो जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 के नए वीडियो आना स्टार्ट हो चुके हैं। स्कॉलरशिप के फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है एक वीडियो आ चुकी है, जिसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया गया है कि कौन कौन से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आप सभी को बता दें कि सभी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है, रिन्यूअल का भी जो है लॉगिन होना स्टार्ट हो चुका है। हालांकि वहां पर जो है डिजी लॉकर में प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, और रिन्यूअल के जो छात्र हैं उनको जो है वहां पर पासवर्ड फॉरवर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है 1 से 2 दिन में सही हो जाएगी। उसके बाद हम प्रॉपर वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि कैसे आपको जो है अपना एक कंप्लीट फॉर्म जो है कंप्लीट जो करना है, जिससे कि आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, ठीक है। तो ये इतना सा अपडेट था आप सभी के लिए। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।